गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम राजस्थान के संभागीय व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 में शुरू हुई। उस समय राज्य में 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर थे। नवंबर 1956 में 26वां जिला अजमेर बना। 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी, तत्कालीन सीएम थे, इन्होंने वापस प्रारंभ किया। तभी जयपुर से पृथक कर अजमेर को छठा संभाग बना। 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भरतपुर को नया 7वां संभाग बनाया। वर्तमान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंतर्गत बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ सम्मिलित हैं। यहाँ न्यूनतम नदियाँ हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक अनुपात में यहाँ निवास करती है। जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर सम्मिलित हैं। यहाँ जनसंख्या में सबसे बड़ा भाग है। सर्वाधिक जनघनत्व यहीं पाया जाता है। सर्वाधिक साक्षरता भी इसी संभाग में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले शामिल हैं। भरतपुर संभाग के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर सम्मिलित हैं। यह नवीनतम संभाग है, जो कि 4 जून 2005 को बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। इसका एरिया 18,186 किलोमीटर है और यह कम लिंगानुपात वाला संभाग है। अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंतर्गत अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर सम्मिलित हैं। केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, क्योंकि इस संभाग की सीमा सभी संभागों की सीमाओं को स्पर्श करती है और अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसका आकार जम्मू कश्मीर के समान है। अजमेर संभाग का आकार जम्मू कश्मीर के समान है। कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी सम्मिलित हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। पहले बीकानेर संभाग सबसे छोटा था जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंतर्गत राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आदि जिले सम्मिलित हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं अवस्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, इसका आकार श्रीलंका के समान है। राजस्थान का उदयपुर संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। मतलब ये दोनों में मिलता है, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी, तो मतलब ये दोनों अपवाह तंत्र के भाग हैं इसकी नदियाँ। जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली आदि जिले सम्मिलित हैं। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी यही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम साक्षरता यही है। संभागीय आयुक्त। संभाग स्तर पर प्रशासन तंत्र का मुखिया संभागीय आयुक्त होता है, जो अपने अधीनस्थ जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। संभागीय आयुक्त अपने अधीन आने वाले जिलों के सभी प्रशासनिक विभागों के नियंत्रण एवं समन्वय की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा संभागीय आयुक्त के पास संभाग में शामिल जिलों में संचालित हो रही दीर्घकालीन क्षेत्रीय विकास योजनाओं के नियंत्रण एवं निर्देशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होती है। इस प्रकार क्षेत्रीय परियोजना क्षेत्रों में स्थित संभागीय आयुक्त पदेन आयुक्त परियोजना का कार्य भी संपादित करते हैं। संभागीय आयुक्त की यह व्यवस्था मूलतः ब्रिटिश शासन की देन है, जिसे बहुत से राज्यों ने समय समय पर समाप्त कर दिया तथा पुनः विवशता वर्ष शुरू किया। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने 1948 ईस्वी में, महाराष्ट्र ने 1950 में, गुजरात ने 1964 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, लेकिन मध्य प्रदेश ने 1956 में, महाराष्ट्र ने 1958 में इसे पुनर्जीवित किया। वस्तुतः
कमिश्नर प्रणाली जिला प्रशासन में समन्वय, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक प्रशासकीय संरचना है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासनिक सुधार आयोग ने संभागीय आयुक्त प्रणाली को निरर्थक माना था, जबकि इसी आयोग के अध्ययन दल स्टडी टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रणाली को सचिवालय एवं जिला प्रशासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने हेतु महत्वपूर्ण करार दिया था। संभागीय आयुक्त के कार्यालय का संगठन। संभागीय आयुक्त का कार्यालय संबंधित संभाग के मुख्य नगर में स्थित होता है। चूँकि संभागीय आयुक्त का कार्य मूलतः संभाग में शामिल जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करने का है, अतः संभागीय आयुक्त के कार्यालय का आकार बहुत विस्तृत नहीं होता। राजस्थान के प्रत्येक संभागीय आयुक्त कार्यालयों में संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के अलावा सामान्यतः 30 से 50 कार्मिक पदस्थापित होते हैं। ये कार्मिक विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार उन विभागों से नियुक्त किए जाते हैं। संभागीय आयुक्त के पद पर वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जबकि संभागीय आयुक्त का पद राज्य प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धारण किया जाता है। अन्य कार्मिक कतिपय विभागीय सेवाओं से लिए जाते हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय के कार्य। राज्य प्रशासन में संभाग की संरचना मुख्यतः शासन सचिवालय, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के मध्य एक समन्वयकारी, नियंत्रणकारी तथा व्यावहारिक कड़ी के रूप में की गई है, जहां एक और राज्य प्रशासन की नीतियां एवं कार्यक्रम सचिवालय स्थित विभागों द्वारा तैयार होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका कार्यान्वयन जिला स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक इकाइयों द्वारा होता है। संभागीय आयुक्त इन दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अपने अधीन जिला प्रशासन को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा संभागीय आयुक्त अपने क्षेत्र में जिलों में संचालित हो रही विभिन्न विकासकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं।